धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक खबर से कल आपको रूबरू कराया था जिसमें बताया कि दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में स्थित एक होटल के अंदर प्रोग्राम करने जा रहे थे कुछ सूफी हजरात। तो दिल्ली पुलिस आ गई, कहने लगी कि हम प्रोग्राम नहीं करने देंगे। तो बड़ा सवाल यहीं से पैदा हो गया कि जो दिल्ली पुलिस मोदी सरकार के अंडर में आती है वो सूफियों को प्रोग्राम करने से कैसे रोक सकती है। और ये कौन से सूफी थे जिनको प्रोग्राम करने से दिल्ली पुलिस रोक रही थी, क्योंकि मोदी सरकार तो सूफियों के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है, या यूं कहें सूफी हजरात तो मोदी सरकार के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। तो इस सवाल को समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों विरोध किया जा रहा था। दूसरा सवाल ये समझेंगे कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें कहा गया कि जो भाजपा का मोदी सरकार का समर्थन कर रहे हैं वो नकली सूफी हैं, वो समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्हीं को बेनकाब करने के लिए ये तंजीम बनी है, ये एक संस्था बनी है जो पूरे देश में उनको बेनकाब करने का एक अभियान चलाएगी। तो यहाँ से दूसरा सवाल पैदा हो जाता है कि आखिर इस संस्था को ऐसे सूफियों को बेनकाब करने की जरूरत क्या पड़ी, और क्या जो भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं वो वाकई में नकली सूफी हैं। इन्हीं दोनों सवालात के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जूम के जरिए जुड़ रहे हैं सैयद सरवर चिश्ती साहब। नामी काफ़ी है, उनको देश ही नहीं पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, लोग उनको पढ़ते और सुनते हैं। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप लोग जो शाहीन बाग में, जो दिल्ली के अंदर आता है, वहाँ होटल में जो प्रोग्राम कर रहे थे, पुलिस वाले उसको रुकवाने क्यों पहुंच गए? आपने तमाम बातें खुद कर दी, बता दिया कि जो मोदी सरकार है, मोदी है, वो सूफियों के साथ खड़े हैं, तो हमें क्यों रोका जी। देखिए, जो उनके चाटुकार हैं वो उस तरह के सूफियों के साथ खड़े हैं, और तसव्वुफ के बानी बा इजाजत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूफीज़म, इस्लामिक मिस्टिसिज्म के हजरत अली करम अल्लाह वजह, जो फातह खैबर भी हैं और फातह खंदक भी हैं जी। और करबला वाले भी हैं, बद्र हुनैन वाले भी हैं जी। जो हक पर कायम रहे। तो जो हक पर कायम रहेगा वही सूफी असल है। जो बातिल से हाथ मिला लेगा वो सूफी नकली हो जाता है, वो बातिल हो जाता है, नकली नहीं। वो तसव्वुफ पे रहते हुए वो सूफी बातिल सूफी है, हक के साथ नहीं है। तो ये वो सूफी हजरात हैं, वो दरगाहों से जुड़े हुए लोग हैं जो नरेंद्र मोदी के एजेंडे को सब्सक्राइब करते हैं। CA/NRC हो, ट्रिपल तलाक हो, बाबरी मस्जिद का मामला हो, आर्टिकल 370 हो, और ये जो एक ऑर्डिनेंस पास हुआ लव जिहाद, इस पे कभी नहीं बोलते हैं। ये इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए जो तंजीमें काम करती हैं उनको रेडिकल बोलते हैं। कभी विश्व हिंदू परिषद, RSS, बजरंग दल को रेडिकल नहीं बोलते हैं। जो मस्जिदों पे से अलम उतार के अपने झंडे लगा रहा है, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन कर रहा है, ये मॉब लिंचिंग कर रहा है, उनके खिलाफ आवाज नहीं उठती है। कोई मुस्लिम तंजीम अगर मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, कमजोरों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए काम करती है, और जिसके पीछे गोदी मीडिया भी लग जाती है, ED भी लग जाती है, NIA भी लग जाती है, तो उनकी आवाज में आवाज मिला के अच्छा ये भ्रमित किया जा रहा है हिंदुस्तान को कि दरगाह और खानकाह उसके साथ नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इनमें हर देखें, हर समाज में, हर फ्रेटर्निटी में ब्लैक शिप्स होते हैं। ये ब्लैक शिप्स है। और आप मेरा YouTube सैयद सरवर चिश्ती देखेंगे तो मैं बरसों से इस एजेंडे पे काम कर रहा हूँ। उस वक्त आप पहचान भी नहीं पाएंगे, मैं काफी मोटा तंदुरुस्त हुआ करता था, पहलवान था। तो कई तो मेरे ऐसे फोटो हैं कि आप पहचान भी नहीं पाएंगे। जब जाएंगे तो ये देखेंगे मैं उम्मत मुस्लिमा के लिए हमेशा ये आवाज उठाता हूँ कि अपने अकायद पर रहें। हम भी अपने अकायद पर रहें, हमारे भी मसलक के इख्तिलाफात हैं जो थे, हैं और रहेंगे। हम पक्के पंजतनी, मौलाई, हुसैनी, अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक है। लेकिन जब मिल्लत की बात हो तो इन चीजों को बरतरफ रखते हुए मिल्लत का साथ दें और परचम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नीचे आ जाए। तो आपने जो अभी तक बातें बताई उसका मतलब ये है कि आप ऐसे सूफियों को बेनकाब करने जा रहे थे, यानी मोदी सरकार के खिलाफ एक प्रोग्राम, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने जा रहे थे, इसलिए दिल्ली पुलिस ने आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोका, ये आप कह रहे हैं? मेरा कहने का मतलब ये, मैं हकाइक सामने ला रहा था। मैं ये बताना चाह रहा था कि जो एक फेक नरेटिव कायम किया गया है कि दरगाह और सूफियां इनके साथ हैं, और जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे तमाम दरगाह हमारे साथ है, उस चीज को मैं मंजर आम पे लाना चाह रहा था। जो हक पर कायम है, जो लोग दरगाह और खानकाहों से जुड़े हुए हैं, वो बातिल के साथ नहीं है।
हमें ना किसी गवर्नमेंट की मुखालिफत करनी है ना माफिकत करनी है। जो मुसलमानों के विरुद्ध इस तरह के एजेंडे लाते हैं, तो देखें एक बात मैं आपको बता दूं, बर्रे सगीर में तमाम सूफिया ने इस्लाम फैलाया, कोई मुगल बादशाहों ने नहीं फैलाया। जी जी। और उसमें सरे फहरिस्त नाम नायबुल नबी अताए रसूल दाई इस्लाम का मुबल्लिग आजम हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का। ठीक है। हमारी 800 साल की यहाँ मिरास है जी। 24/7 365 डेज अ ईयर हम ही खिदमत अंजाम देते हैं, ज़ायरीन को हम ज़ियारत कराते हैं। आस्थाने की चाबियां हमारे पास है, कलीद बरदार हैं। आस्थाने में फूल और चादर हम पेश कराते हैं, आस्थाने अक़दस में दुआ हम करते हैं और दस्तारबंदी हम करते हैं। तो उस नाते ये हमारा फर्ज बनता है, जब गरीब नवाज ने इस्लाम फैलाया है तो मुसलमानों पे कोई तकलीफ आए तो उनकी हिमायत देना ये हमारा फर्ज है, हमारे दस्तूरुल अमल में शामिल है। जी जी। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, जिस तरीके से आप एक होटल के अंदर एक बंद कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं चंद लोगों के साथ मिलकर, और वो भी अब कर रहे हैं, तो दो सवाल यहाँ हैं कि आपने ये छोटा प्रोग्राम क्यों रखा, दूसरा आपने अभी ये प्रोग्राम क्यों रखा, इसकी क्या जरूरत पेश आई थी कि अभी आप ये प्रोग्राम करें? देखिए ऐसा है, कुछ लोग जाके पावर गैलरी में अपने आप को ना जाने क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, और एक नैरेटिव ये जा रहा था और एक अरसे से चल रहा था कि दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और दरगाह खानकाहें जो हैं ये मोदी के एजेंडे पे काम कर रही हैं। इससे दरगाह खानकाहें रुस्वा हो रही थी, तसव्वुफ हाईजैक हो रहा था। तो आनन फानन में सिर्फ 15 दिन में 25 खानकाहों और दरगाहों को जमा किया। लेकिन मैं एक आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा, और काफी लोगों के फोन आए जो जुड़ना चाहते हैं, कि इसमें वही लोग आए जो अपनी कब्र का इंतजाम चाहते हैं, जो आखिरत चाहते हैं और जो डरते नहीं है, आंख में आंख मिलाकर बात करना चाहते हैं। आप अपने आप को सादात भी कहते हैं, हाथ भी चुमाते हैं, नजराने भी लेते हैं। जब बात आती है मिल्लत के काम करने की, या तो आप खामोश नजर आते हैं या शासन प्रशासन के साथ खड़े नजर आते हैं। भाई आप कैसे सैयदाते हैं, आप कैसे खानकाही हैं, कैसे दरगाही हैं? लोग हमारी तरफ देखते हैं। आज मिल्लत इस्लामिया बड़ी परेशान है हिंदुस्तान में, यूं तो पूरी दुनिया में, मैं बिलखुसूस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। और आप जेब में पैसे ले रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं, इसके साथ फोटो उसके साथ फोटो, अपने लिए कोई वक्फ काउंसिल में भर्ती हो रहा है, कोई हज कमेटी में जा रहा है, कोई दरगाह कमेटी का मेंबर बन रहा है, कोई एमएलसी का टिकट ले रहा है, कोई राज्यसभा का मेंबर बनना चाह रहा है। ये मेरे होते तो इंशाअल्लाह मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं लोगों तक, मुसलमानों तक ये पैसा पहुंचाऊं कि बारगाह गरीब नाज से एक वो आवाज उठी है जो आपके साथ है और बरसों से उठ रही है। मैं अब अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि मुसलसल एक अरसे से आप ये कोशिश कर रहे हैं, 6.5 साल से मोदी सरकार है और ये नैरेटिव बना है कि सूफिया जो हैं वो मोदी सरकार के साथ खड़े। 6.5 साल लगे आपको दिल्ली में आके बंद कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए? देखिए ऐसा है, शाहीन बाग में मैं 2 बार गया, जामिया मिलिया में 2 बार गया, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की चौखट से हमने CNRC को नकारा 2 बार, 13 दिसंबर 2019 एंड 27 दिसंबर 2019, रामलीला मैदान में, ताल कटोरा स्टेडियम में। मैं हर जगह आवाज बुलंद करता आ रहा हूँ। आप लोगों तक अभी पता चला है कि मैंने अभी ये करा है। और देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, प्लेटफॉर्म का जमाना है, मीडिया का जमाना है। आप चाहे बंद कमरे में करें या खुले कमरे में करें, मीडिया इतना पावरफुल है कि आपकी बात चाहे बंद कमरे में हो रही है दुनिया तक पहुंचा देता है। कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण वो सवाल है, क्योंकि वहाँ पे महमूद पराचा भी दिखाई दिए। उनका कहना है कि महमूद पराचा ने आप लोगों को इकट्ठा किया क्योंकि उनके ऑफिस पे अभी पुलिस की छापेमारी हुई, वो आप लोगों को इकट्ठा करके लाए हैं अपने साथ में। इसमें क्या सच्चाई है? देखिए मैं एक वो बात कहता हूँ जो गायबाना बात है, अल्लाह की हिमायत किस तरह साथ आती है। मैं जब दिल्ली से अजमेर से दिल्ली आ रहा था, ये बड़ी गौर से सुनने वाली बात है और नाजरीन भी इसको सुने। तो मेरे को रास्ते में जब मैं 30 जनवरी को दिल्ली जा रहा था तो एक फोन आता है मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब का, जो जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। तो मुझसे कहने लगे हजरत अब इंतहा हो गई है, अब आप निकल कर आए और हमें एक तंजीम बनानी है जो मुसलमानों की हिमायत करे, मुसलमानों की आवाज बने, और आप इतनी बड़ी खानका से ताल्लुक रखते हैं, इतनी बड़ी दरगाह से, तो महमूद पराचा साहब भी आपसे आके मिलेंगे, हम साथ जुड़े में। तो आप कहें तो अजमेर शरीफ आ जाए आप या दिल्ली आ जाए। मैंने कहा मैं दिल्ली आई इसी काम के लिए रहा हूँ कि मुसलमानों को एक पैगाम देने के लिए। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने पहले से इंतजाम करवाया, ये बात रही। आप कह रहे हैं कि 15 दिनों से आप कोशिशों में लगे हुए थे और अभी आप कह रहे हैं कि 30 जनवरी को आपके पास मौलाना वली रहमानी साहब का फ़ोन आया और उसके बाद ये तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ाम हुआ।
नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह का तो पहले से इंतजाम था, सब चीजें उनके तारुफ इस तरह से मेरे से करवाया कि आपसे मिलेंगे और उम्मत का सवाल है, कोई तंजीम साजी हो और कोई काम हो। मैंने कहा मैं तो तंजीम साजी कर चुका हूँ, मैं जा रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा, मीटिंग भी करूंगा। इस तरह से फिर महमूद पराठा साहब ने क्या, मैं शाम को आगे 7:30-8 बजे मिलता हूँ, उससे पहले ये हंगामा आराई शुरू हो गई। तो ये मदद मिन जानिब अल्लाह हुई, ये मैंने अपनी तरफ से करा है सब कुछ, और ये बीच में जो हाइल हुए ये मिन जानिब अल्लाह। ठीक है, आप कह रहे हैं कि 15 दिनों से आप कोशिशों में लगे हुए थे, 25 से ज्यादा जो दरगाह से जुड़े हुए हजरात हैं, सूफी हैं, उनको आपने साथ लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन पुलिस का कहना था कि आपने वहां पे इजाजत भी नहीं ली, परमिशन भी नहीं ली, तो क्या तैयारी थी आपकी? देखिए ऐसा है, हमने तो आज तक सोचा नहीं था कि सूफियों को रोका जाएगा, ये तो बाद में पता चला। हो ये तो सूफियों के बड़े हमदर्द और दावेदार बनते थे, तब ये एक्सपोज हुआ है कि भाई हमारे आने से जो हक आ रहा है बातिल को तकलीफ हो रही है। अगर हमें पता होता तो हम ये सब पहले से इंतजाम करते हैं। अब इंशाल्लाह जो भी होगा पहले से होगा, और सिर्फ सूफी नहीं, मैं इसमें उलमा भी जोड़ूंगा और हर मसलकों की कोई कैद नहीं होगी, इंटेलेक्चुअल्स भी जोड़ूंगा। ये 3 धाराएं कभी एक नहीं होती है, कोशिश करूंगा हुजूर गरीबनाज के बैनर तले इनको जोड़ा जाए और मुसलमानों में तालीम आम की जाए, तरबियत के साथ, अखलाकियत के साथ, और कोशिश करूंगा, बाकी अल्लाह के हाथ में। मैं अपना फर्ज निभाने की आपके नेक इरादों को ऊपर वाला कामयाब करे। लेकिन आखिर में एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि जय आप ये करने जा रहे हैं, इत्तेहाद मिल्लत होने जा रहा है, ये कोशिशें हमने 70-72 साल के इतिहास में बहुत सारी देखी है, बड़े बड़े सिंपोजियम हुए, बड़े बड़े सेमिनार हुए, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन निकलता कभी कुछ है नहीं। क्या फिर से वही ढाक के 3 पात होंगे, या आप लोग कोई अलग से एजेंडा अपना लेके चलेंगे और वो आप लोगों तक पहुंचा पाएंगे? देखिए, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए, और सब कुछ अल्लाह के हाथ में होता है। अल्लाह नियतों के जानने वाला है। मैंने उस चौखट से सदा बुलंद करी है। वैसे तो यहाँ से भी आवाजें बातिल परस्तों की उठी है, ये हक परस्त आवाज उठी है, और मेरा यूट्यूब चैनल आप देखेंगे, मैं बरसों से इस कोशिश में, और मैंने बाइजाजत हुजूर, मेरा यकीन कामिल है कि मेरे को मेरी पुष्ट पनाई हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का, मुझ में लिलायत है, फकीरी है, तो मैं किसी से डरता नहीं हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए कर रहा हूं, ये अल्लाह और उसका रसूल जानता है। अब कामयाबी मिले ना मिले ये अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में। आज से ज्यादा मुसलमान 72 साल में परेशान नहीं हुआ था जो अब हुआ है। अब हर मुसलमान डिस्टर्ब है कि कोई तो इस अलम को बुलंद करे, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होती है। मैं अल्लाह की जात से बड़ा मुतमईन हूं। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपके इरादे यूं ही बुलंद रहें और ऊपर वाला आपको कामयाबी दे, और जो अब तक 70-72 साल के इतिहास में नहीं हो पाया वो आप करके दिखाएं। और ये जिसे कहा जाता है कि मुसलमान हैं, ये लोग एक प्लेटफॉर्म पे आएँ और कुछ अपने जो बुरे हालात हैं उनके बारे में गौर ही कर लें, वो भी बहुत बड़ी बात है। आपसे फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका।